हाय लर्नर्स, मैं आपका मैथ गाइड आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ। हम कर रहे थे चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 10 मैथ्स, जिसका नाम है रियल नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 1.1, जिसके हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ, जो आपने प्रीवियस दो क्वेश्चन में भी निकाला है, तो ये तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है कि पहले कितने नंबर दिए गए थे? दो, और इस बार हमें नंबर मिले हैं 1 2 3, यानी इन तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हमको चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर ये 12, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपको आता है 12। ऐसे होगा, किससे स्टार्ट करेंगे इसको? 2 से। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। फिर उसके बाद है 50, ये किससे स्टार्ट होगा? ये 2 से नहीं जाएगा। 3 5 15, 5 5 21, ये भी 2 से नहीं जाएगा। 3 7 21, 7 7। बस प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी छोटी सी थी, वो खत्म हो चुकी है। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम चाहिए, इसके लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो 12 का वैल्यू क्या है? 2 2 3, 2 2 3। 15 का क्या है? 3 into 5। और ऐसे ही 21 का क्या है? 3 मल्टीप्लाई 7। और अब मैंने बताया है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे। एचसीएफ का मतलब क्या है? जैसे आपने पहले निकाला था, क्या ढूंढ लो? कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो क्या हमें कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर? 12 15 21, इधर देखिए कोई फैक्टर कॉमन है? यस, देयर इज अ कॉमन फैक्टर व्हिच इज 3। तो एचसीएफ सिंपल कितना आ गया? 3। एचसीएफ आ गया हमारा 3। अब ऐसे ही एलसीएम की क्या मेथड है? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं सभी फैक्टर और वहां से लेते हैं जहां वो मैक्सिमम टाइम्स लिखा है। सबसे पहले मुझे 2 दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मुझे 2 दिख रहा है। यहाँ पर 2 दो बार है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें लेने हैं ऑल फैक्टर्स। तो 2 मैं लूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2। फिर मुझे दिख रहा है 3, 3 दो तीनों में एक एक बार है, तो एक बार तो लिखेंगे। फिर है 5, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन एक बार इसमें तो है, ये भी लिखेंगे 5। फिर क्या बचा? फिर अब 7 बच गया है। हमें सारे फैक्टर लिखने हैं। तो अब जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 60, 67 जा 67 जा होगा 420, 420। तो ये आ गया हमारा एलसीएम 420, और ये आ गया एलसीएम। फिर बस छोटा सा क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। इसमें भी हमें 3 नंबर दिए गए हैं। कौन कौन से? 17 23 29। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 17 किसके टेबल में आएगा? 17 हमने पहले भी डिस्कस किया, 17 इज अ प्राइम नंबर। 17 बन गया 17 खत्म। 23 ये भी किसी के टेबल में नहीं आएगा। 23 1 जा 23, 29 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। सो 29, और ये रहा 1। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले वाले क्वेश्चन से भी छोटी है। बस अब क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर से तो 17 को क्या है? इधर खाली 17 है, ओके कोई बात नहीं। इधर 23, ओके 23, कोई बात नहीं। 29, और इधर भी क्या आएगा? 29। अब हमें क्या चाहिए? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है? हमें इन तीनों में क्या ढूंढना है? एक जैसा। क्या दिख रहा है? एक जैसा। शायद आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर मौजूद है। क्या अब दिखा? 17 को क्या लिख सकते हैं? 17 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 17 होगा 17, 23 होगा 23, 29 होगा 29। या फिर इसको हम यहाँ पर भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये एंडलेस ऐसे चल भी तो सकता है। 1 बन जाए 1, इधर भी 1 बन जाए 1, 1 बन जाए 1। मैं तो कॉमन चाहिए ना, तो अगर कहीं भी कुछ भी कॉमन ना मिले तो याद रखना है वहां पे क्या कॉमन होगा? बेटा 1 कॉमन होगा। तो ये देखिए हम जो ये रहा 1, तो एचसीएफ कितना आ गया? 1। अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम, एलसीएम में लिखते हैं सभी फैक्टर। तो सारे फैक्टर लिखने हैं। कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं मुझे? 17 दिख रहा है, इधर 23 है, 29 है, मल्टीप्लाई में 1 भी है, कोई 1 भी लिख दिया। सारे फैक्टर मैंने कवर कर लिए, मैक्सिमम टाइम्स जान देता। तो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? हमारा एलसीएम। मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? पहले कर लेते हैं 17 को 23 से। 3 7 21, 2 कैरी चल रहा है, 3 1 3 5, 2 7 14, 2 1 2 3, 193। कितना आ गया? 391। यहाँ तक आया 391। सो जब हमारे पास 391 आ चुका है, 391 के बाद क्या है? 29। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 29 से। 9 9 जा 9 9 9 जा 81, 1 इधर से कैरी चल रहा है। 9 3 27, 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी चल रहा है, 3 7। कितना हो गया? 9 3
8 और 5 13 1 7 और 3 10 और यहाँ पे हो गया 11 कितना आ गया एलसीएम 11339 कहाँ तक और 11339 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या अलग हो जाएगा कुछ 11339 which is your LCM and 1 is your LCF with prime factorization method। सोलह डर सेकंड पार्ट होने के बाद हमारे पास आता है थर्ड पार्ट जिसमें अगेन 3 नंबर दिए हैं 8 9 9 25। इसका भी क्या निकालना है एलसीएम निकाल दो एचसीएफ निकाल दो लेकिन मेथड कौन सा लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का कैसे होगा ये तो 2 से जाएगा सिंपली 2 4 जाए तो 2 जा 4 2 1 जा खत्म प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर 9 का 9 को किससे स्टार्ट करें 2 से स्टार्ट नहीं होगा 3 3 सा 9 3 1 जा 3 पे आता है 25 नहीं 2 से जाएगा ना 3 से सीधा जाएगा 5 5 जा 25 5 1 जा 5 प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों की तरह। अब क्या है 8 को कैसे लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 3 को क्या 9 को कैसे लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई 3 25 कैसे लिखा जा सकता है 5 मल्टीप्लाई 5। तो जब हमने तीनों की प्राइम फैक्टर लिख दिए आता है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकाले आप देखेंगे इन तीनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है लेकिन मैंने बताया जहाँ पे एक जैसा नहीं होता कुछ भी वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हमेशा क्या प्रेजेंट है वन तो हमेशा रहेगा। तो एचसीएफ अगेन क्या है सर 1 और एलसीएम कैसे निकालेंगे हम एलसीएम कैसे निकाले सभी फैक्टर हमें काउंट करने और मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पर है तो यहाँ पर तो है नहीं यहीं पर है 3 बार तो 2 था 3 बार फिर आता है 3 2 टाइम्स फिर आता है 5 अगेन 2 टाइम्स और 5 1 से चेंज नहीं आने वाला लेकिन हमने लिख लिया। सो एलसीएम फाइनली क्या आ गया मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 4 8 8 24 24 24 3 72 अब 72 को करना है 5 से यहाँ पे कर देंगे 72 मल्टीप्लाई बाय 5 5 टू द 10 5 से 35 360 अब 360 को दोबारा किसे कर देंगे हम 5 से 360 मल्टीप्लाई बाय 5 5 0 0 5 6 30 3 कैरी है 5 0 15 16 17 18 ये कितना आ गया 1800 और 1800 1 से किया जाए क्या है 1800 ही आएगा 1800 तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 1800 एचसीएफ 1। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन थर्ड के तीनों पार्ट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।